अर्जुन खड़ा हो, ये तेरे दुश्मन हैं, परम शत्रु हैं, तेरे चाचा ताऊ भाई भतीजा, गुरु कुल गुरु कुछ नहीं है, तेरे सगे संबंधी नहीं है। मैं पहले इनको मार चुका हूँ। फिर से अपने गांडीव को उठा और इनको सबको मार डाल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों आज का विषय है समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज। आजकल बहुत दिनों से सेम सेक्स मैरिज पर चर्चा चल रही है जुडिशियरी में, हमारे उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय ने ठान रखा है कि सेम सेक्स मैरिज जो पिटीशन लेकर के आए हैं इसके बारे में उनको न्याय दिलाना है। तो इसी विषय पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने कहा है कि यह एक कानूनी दावपेच वाली जो विषय वस्तु है उसको न्यायालय तय नहीं कर सकता है, जबकि यह एक ऐसा विषय है सेम सेक्स मैरिज, अर्थात लड़का लड़के से ही शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगी। तो उसमें किसी का लड़का किसी की बहू हो जाएगा और किसी की जो लड़की है वो किसी का दामाद हो जाएगा। तो इस तरह का एक आजकल डिबेट हमारी जुडिशियरी में चल रही है। हमारे माननीय न्यायालय इसको देख रहा है, उनकी बेंच देख रही है। सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, कानून मंत्री ने भी कह दिया है कि आप जो बात कहेंगे उस बात को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, अर्थात सरकार बाध्य नहीं है, संसद बाध्य नहीं है। और हमने अभी जल्लीकट्टू और सबरीमाला का जो केस हुआ था उसके बारे में हमने देख लिया है। न्यायालय के फैसले को सरकार द्वारा पलट दिया गया और इसका भी हश्र कुछ ऐसा ही हुआ यदि यह इसका कुछ निर्णय न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। तो इसका मतलब यह है सेम सेक्स मैरिज का, जैसे मैंने बताया, पुरुष पुरुष से शादी, महिला महिला से शादी, इस तरह का यह कॉन्सेप्ट है। जबकि दो लोग आपस में, एक वयस्क लड़का लड़की आपस में रहने का यह पहले एक कानूनी उसको जामा पहना चुके हैं, उसको लीगल ठहरा चुके हैं। उसी प्रकार का यह भी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात विडंबना की यह है, यह जो भारतवर्ष है, हम सब भारतवासी भरत की संतान हैं, भरत के वंशज हैं। और इस भरतवंशियों के ऊपर यह किस तरह का एक कानून थोपा जा रहा है, जबकि आज के समय में दुनिया भर की चीज़ें स्वतः संज्ञान लेने की हैं। यूसीसी का कानून है, उसके विषय में स्वतः संज्ञान लिया जाए, और जनसंख्या नियंत्रण का है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, कुपोषण का है। और अभी अभी हम सब ने सुना है कि किसी एक माफिया का केस सुनने के लिए 10 न्यायाधीशों ने मना कर दिया कि हम इसका केस सुनेंगे नहीं। जहाँ पर स्वतः संज्ञान लेने की बात है वहाँ पर वो स्वतः संज्ञान नहीं होता है, और जहाँ पर स्वतः संज्ञान की जैसी कोई बात ही नहीं है, हमारे मूल्यों पर आधारित कोई बात नहीं है, मूल्यों के विपरीत है, उस पर लंबे समय से, हफ्ते 10 दिन से बहस चल रही है कि इसको तो हमने करना ही है। तो इसकी जो सेम सेक्स मैरिज है
यह कहाँ तक जाएगा। अब इसमें सेम सेक्स मैरिज यदि होता है, पहले तो इसको सेम सेक्स मैरिज, मैरिज का नाम ही नहीं देना चाहिए, विवाह। विवाह विपरीत लिंगी में होता है, अर्थात स्त्री पुरुष में, महिला पुरुष, मेल फीमेल, इस तरह से यह विवाह का बंधन होता है। किसी भी कम्युनिटी में, किसी धर्म में, पंथ में, संप्रदाय में, जाति में, यह सब ऐसा विवाह की व्यवस्था है। अब हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू लॉ है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसका क्या करोगे, कहाँ तक इसको, ये इन्फिनिटी, अनंत तक यह जाएगा। अब आजकल कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई पुरुष है वो महिला वॉशरूम में जा रहा है, जो सार्वजनिक बाहर बने होते हैं, तो उसको टोका जाता है, भाई आप ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये महिला वॉशरूम है। तो कहता है ये महिला पुरुष क्या होता है। माननीय न्यायालय तो कहता है कि महिला पुरुष कुछ नहीं होता है। अब बसों में लिखा रहता है महिला सीट, अर्थात लेडीज सीट। तो एक लड़का उसमें बैठा हुआ था, तो महिला आई, उन्होंने कहा भाई ये तो लेडीज सीट है। उसने कहा ये लेडीज क्या होता है, जेंट्स क्या होता है, ये तो हमारे जुडिशरी ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई ऐसा महिला पुरुष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जो मैं आपको कह रहा था, अर्जुन खड़ा हो अपना गांडीव उठा, ये तेरे सब दुश्मन है, इनको मार, ऐसा आत्मज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय गीता सुना करके दिया था। तो वह ज्ञान आज 5000 साल के बाद फिर किसी को प्राप्त हुआ है। वह कहता है कि आत्मज्ञान हो गया है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। वह कहते हैं कि स्त्री पुरुष जैसी कोई बात ही नहीं होती है। उसमें आता है ना गीता में कि यह बेटा बेटी पुत्र माया मोह माता पिता सगे संबंधी ये कुछ नहीं होता, यह सब स्वार्थ की दुनिया है, यह सब यह मेरी माया है, माया में मैंने मनुष्य को जकड़ रखा है। तो उसी प्रकार से अब हमें बताया जा रहा है कि स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह सब चीज़ें हैं, जबकि इस पर किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, अर्थात संसद को है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको है, क्योंकि वो जवाबदेह हैं। न्यायालय से तो कोई जवाब मांगा नहीं जा सकता है। क्योंकि अब हम एक बात को इस तरह से समझ सकते हैं, अब राष्ट्रपति हैं, अभी हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है, तो उनको राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। बीच में किसी नेता ने कह दिया था कि ये राष्ट्रपति नहीं राष्ट्र कुछ हैं। तो ऐसी बातें, अब कभी वह जब चाहे वह स्त्री बन जाएगा, जब चाहे वह पुरुष बन जाएगा। अभी स्त्री है, 1 घंटे के बाद वो पुरुष बन जाएगा, फिर 2 घंटे के बाद वो स्त्री बन जाएगा। इस तरह का यह कुछ घालमेल चल रहा है। अब जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं न्यायालय में, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने बोल दिया भाई यह ठीक नहीं है, इसका तो अधिकार केवल सरकार को है, मंत्रिमंडल को है, विधायिका संसद को है, और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इसके विषय में कोई निर्णय ले सकते हैं, कोई अध्यादेश ला सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं। तो बहुत कड़ा विरोध किया है सरकार ने, फिर भी हमारे माननीय जज इस पर चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं। और इससे लगता है जो कड़ा विरोध आज सामने आया है, इससे लगता है कि यह कुछ नहीं होगा इसके विषय में, और यदि होता भी है तो सरकार इसको निरस्त कर देगी। अपने अधिकार उसको है, इसको निरस्त करने का, उसको ठंडे बस्ते में डालने का, चाहे कुछ भी हो जाए। मुट्ठी भर लोगों के लिए जो इतनी बड़ी मान्यता है, संस्था है, मर्यादा है, प्रचलन है, उसको ऐसे नहीं रौंदा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया सबरीमाला का मामला था, जल्लीकट्टू का मामला था,
तो यह इनका क्या हुआ? तो जहां पर स्वतः संज्ञान लेने वाली चीजें हैं, जिससे सीधे मानव जाति प्रभावित हो रही है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। यह इतने क्राइम हो रहे हैं, क्राइम के विषय पर सरकार से पूछा जाए न्यायालय के द्वारा, भाई आप इस विषय पर क्या कर रहे हैं? इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं? इतने इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे पूछा जाए भाई आप क्या कर रहे हैं? प्रथम नागरिक राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, और दूसरा नागरिक प्रधानमंत्री नहीं होता है। दूसरा नागरिक CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दूसरे नागरिक होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? संविधान प्रदत्त है। संविधान में इसकी व्याख्या करी हुई है कि अब राष्ट्रपति जब नियुक्त होते हैं, उनकी शपथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं, और जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलानी होती है, तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। ऐसी व्यवस्था है संविधान में। संविधान में कोई गलत व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। तो अब यह ऐसा दिव्य ज्ञान परमात्मा ने आज के समय में हम सबको दिया है, हमारे देखने में आ रहा है, यह सब चीज़ें हैं। अब इसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, गोद लेने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। अब विधवा और विधुर का क्या होगा? भाई जो दो पुरुष शादी कर रहे हैं, विधवा कौन होगा? पहला होगा, दूसरा होगा। दो महिला शादी कर रही हैं, कौन विधवा होगी, कौन नहीं होगी? कौन दामाद होगा, कौन बहू होगा? इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। और बहुत सारे जो उनकी संपत्ति के अधिकार हैं, तो इसको मैरिज नाम देना, तो लिव इन रिलेशन तो आप पहले ही आप कर चुके हैं, इसको लिव इन रिलेशन के रूप में तौर पर मान्यता आप दे दें, उसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मैरिज जैसा शब्द, सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह जैसा शब्द, यह भारतीय समाज को स्वीकार नहीं होगा। मित्रों, इस प्रकार से आप इस वीडियो को सभी सनातनी मित्रों तक पहुंचाइए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।